नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में आप लोगों ने गोली पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक स्थापित किया था। आज की क्लास में आप लोग किसी लेंस के द्वारा अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक स्थापित करेंगे, जबकि लेंस को ऐसी स्थिति में रखा जाए कि लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसे हम लोग लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। पहली स्थिति यह है जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, तब अर्थात हमने एक पतला लेंस लिया, एक पतला उत्तल लेंस ले लिया जिसके प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 तथा द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। इस लेंस को एक ऐसी स्थिति में रख रहे हैं जिसके दोनों ओर समान माध्यम हो, अर्थात बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर समान माध्यम हो। समान माध्यम का अर्थ है कि इस तरफ वाले माध्यम का अपवर्तनांक भी उतना ही होगा जितना बाईं ओर वाले माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही होगा जितना कि दाईं ओर वाले माध्यम का। अर्थात यदि हमने बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 लिया तो दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक भी n1 है। माना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने n2 लिया। यदि हम लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O लेते हैं तो सर्वप्रथम इससे द्वारा आपतित किरण का प्रथम पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होता है। प्रथम उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होता है। जब इसके द्वारा इसका अपवर्तन होता है तो अपवर्तित किरण इस तरीके से जाएगी और इसका प्रतिबिंब I' प्राप्त होता है। परंतु यहां पर यह अपवर्तन हमने केवल एक पृष्ठ के द्वारा शो किया। वास्तव में यह किरण जब यहाँ पर लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित हुई तो प्रथम पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन हुआ। पुनः जब यह द्वितीय पृष्ठ पर टकराएगी तब इसका पुनः यहाँ से अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने पर यह अपवर्तित किरण एक अन्य बिंदु I पर आएगी। तो इस प्रकार यदि पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होता है, अर्थात केवल पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होता, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब I' पर प्राप्त होता। परंतु चूंकि यहां पर पहले पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात दूसरे पृष्ठ से भी अपवर्तन होना है, तो पुनः अपवर्तन होने के कारण अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त हो रहा है। माना प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से वस्तु की दूरी U है। लेंस की मोटाई T है जो कि अति सूक्ष्म है, पतला लेंस है। यहाँ पर जो लेंस लिया जा रहा है वो हम पतला लेंस ले रहे हैं, इस कारण हम ये कह सकते हैं T का मान बहुत कम है। बिंदु P1 से I' की दूरी V' ली। बिंदु P1 से अंतिम प्रतिबिंब का अर्थ यहाँ पर यह है कि दोनों पृष्ठों द्वारा जब अपवर्तन हो जाता है तब जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है I, उसकी P1 से दूरी V ले। उसकी P2 से दूरी हम लेंगे। यहां पर हमने द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P2 ले लिया, यहां से दूरी हमने इसकी V ली। पुनः ये सारी चीजें आप लोग समझ लीजिए। माना एक पतला लेंस है जो कि एक ऐसी स्थिति में रखा है जिसके दोनों ओर समान माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक n1 है। पतले लेंस का अपवर्तनांक अर्थात लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2। माना इसके मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु वस्तु O है। O के द्वारा O से आने वाली कोई आपतित किरण जब लेंस के प्रथम पृष्ठ से टकराती है तो इसका अपवर्तन होने पर इसका प्रतिबिंब I' पर प्राप्त होगा। परंतु वास्तव में लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, अतः अपवर्तन दोनों पृष्ठों के द्वारा होता है। प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के पश्चात इस अपवर्तित किरण का द्वितीय पृष्ठ के द्वारा भी अपवर्तन होगा। इस प्रकार अंतिम प्रतिबिंब I' पर न प्राप्त होकर I पर प्राप्त होगा।
अर्थात हम यह समझ सकते हैं कि अगर अपवर्तन केवल पहले पृष्ठ द्वारा होता तो O का प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता, परंतु द्वितीय पृष्ठ से भी अपवर्तन हो रहा है, इसलिए अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार प्रकाश की किरण का आपतित किरण का 2 बार अपवर्तन हो रहा है। पहले पृष्ठ के लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब I डैश है, जब अपवर्तन पहले पृष्ठ द्वारा हो रहा है। द्वितीय गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होने पर I डैश वस्तु का कार्य करेगी और अंतिम प्रतिबिंब का कार्य I करेगा। देखते हैं आगे। यहां पर बिंदु P1 से हमने वस्तु की दूरी u ली, लेंस की मोटाई t ली, बिंदु P1 से I डैश की दूरी v डैश ली और बिंदु P2 से द्वितीय गोलीय पृष्ठ के ध्रुव P2 से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी v ली। पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए जब पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होता है तो उसके लिए O वस्तु है। पहले पृष्ठ के लिए जब हम लेंगे तो आप द्वितीय पृष्ठ को बिल्कुल भूल जाइए, सिर्फ प्रथम पृष्ठ याद रखिए। प्रथम गोलीय पृष्ठ से जब अपवर्तन होगा तो वस्तु का कार्य O कर रही है और प्रतिबिंब का कार्य I डैश कर रही है, अतः वस्तु की दूरी u ली जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी v ली जाएगी। इस स्थिति में गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, n-1 अपान पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने r1 ली है, इज इक्वल टू n अपान v डैश माइनस 1 अपान u। इस प्रकार से ये संबंध स्थापित होगा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। यहां पर जहां n इज इक्वल टू n2 अपान n1 है, इसके पश्चात यदि हम दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन लें, दूसरे गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए, अगर हम दूसरे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे तो इसके लिए हमें प्राप्त होगा, देखिए प्रथम गोलीय पृष्ठ से जब अपवर्तन हुआ है तो n1 अपवर्तनांक के माध्यम से, जब दूसरे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो अपवर्तन वास्तव में n2 अपवर्तनांक के माध्यम से n1 अपवर्तनांक के माध्यम में हो रहा है। इस स्थिति में वस्तु का कार्य I डैश करेगा और प्रतिबिंब का कार्य I। अतः जब द्वितीय गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n1 अपान n2 होगा। वस्तु का कार्य I डैश करेगी, अतः वस्तु की जो दूरी ली जाएगी P2 से वो v डैश आपकी P1 से दूरी है तो v डैश माइनस t ली जाएगी। तो P2 से वस्तु की दूरी हो गई v डैश माइनस t, ये u का कार्य करेगी वस्तु की दूरी, तथा प्रतिबिंब की दूरी v होगी, तथा अपवर्तनांक का कार्य n1 अपान n2 करेगा। इसका अपवर्तनांक जो है कांच का लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है तो n1 अपान n2 होगा। तो इसके लिए जो व्यंजक होगा आपका वो ये स्थापित होगा दूसरे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, n1 अपान n2 माइनस 1 अपान r2 इज इक्वल टू n1 अपान n2 अपान v, यहाँ पर हम प्रतिबिंब की दूरी लेंगे, अंतिम प्रतिबिंब की, माइनस 1 अपान u लेते हैं तो यहाँ पर u का कार्य कौन करेगा, I डैश की जो दूरी होगी P2 से, तो I डैश वस्तु का कार्य कर रहा है दूसरे पृष्ठ के लिए, तो I डैश की जो दूरी है v डैश ये पूरी दूरी है, v डैश में t कम कर देनी है तो v डैश माइनस t। इस प्रकार ये आपका सूत्र। यहां पर जो वस्तु की दूरी होगी P2 से वो v डैश माइनस टी के बराबर होगी। इसको हम v डैश माइनस टी ले सकते हैं, लेकिन t अति सूक्ष्म है इसलिए हम t को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसके पश्चात आप ध्यान दें, चूंकि n इज इक्वल टू
N2 अपान N1, N2 अपान N1, दिस एम्प्लाइज N1 अपान N2 यदि हम लेते हैं तो इसका व्युत्क्रम होगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपान N। तो इस फार्मूले में N1 अपान N2 के स्थान पर हम 1 अपान N माइनस 1 अपान R2 इज इक्वल टू 1 अपान N अपान V माइनस 1 अपान V डैश इस प्रकार ले सकते हैं। टी अति सूक्ष्म होने के कारण इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। एलसीएम लेने के पश्चात ये फार्मूला आपका बना 1 माइनस N अपान R2 इज इक्वल टू, एलसीएम यहाँ भी हम लेंगे तो एलसीएम या ये हम कह सकते हैं कि 1 अपान N हमने कॉमन कर लिया, या इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि N का हमने दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में मल्टीप्लाई। इसमें जब मल्टीप्लाई हुआ N का तो N से N कैंसिल 1 माइनस 1 में हुआ N, यहाँ N का मल्टीप्लाई होगा N से N कैंसिल 1 अपान V माइनस इसमें N का मल्टीप्लाई होगा N अपान V डैश। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आई। इस प्रकार इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशनें आपको प्राप्त हुई। इन दोनों इक्वेशनों को आप जोड़ देंगे। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो LHS में LHS जुड़ेगा। इसका LHS है आपका N माइनस 1 अपान R1 प्लस इक्वेशन सेकंड का LHS है 1 माइनस N अपान R2 इज इक्वल टू, RHS में RHS जोड़ेंगे। इसका पहली इक्वेशन का RHS है N अपान V डैश माइनस 1 अपान U, ये आपका, प्लस सेकेंड इक्वेशन का RHS आपका ये है 1 अपान V माइनस N अपान V डैश। यहाँ आप देखेंगे तो N अपान माइनस N अपान V डैश से प्लस N अपान V डैश कैंसिल हो जाएगा, माइनस N अपान V डैश से प्लस N अपान V डैश कैंसिल। यहाँ पर N माइनस 1 अपान R1, इनसे दोनों से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करने से साइन चेंज हो जाएंगे, N माइनस 1 अपान R2 इज इक्वल टू N अपान V डैश से N अपान V डैश कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान V प्लस का बचेगा माइनस 1 अपान U। इस प्रकार से आपका ये व्यंजक स्थापित हुआ। आपने RHS को LHS में लिख लीजिए 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू, इन दोनों से आप N माइनस 1 को कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा आपका 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इस तरीके से आपका व्यंजक ये स्थापित हो गया। इसके पश्चात आप लोग जानते हैं कि यदि U वस्तु यदि हम फोकस बिंदु पर ले लें, वस्तु यदि हम अनंत पर ले लें, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं। अतः यदि हम वस्तु की दूरी अनंत पर ले लें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, तो प्रतिबिंब आपका द्वितीय फोकस पर बनेगा, जिसे हम F से प्रकट करते हैं। द्वितीय फोकस दूरी को F से प्रकट किया जाता है। इस प्रकार यदि U बराबर अनंत है, ठीक, तब V की वैल्यू F के बराबर होगी। यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई है, अनंत से समांतर किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के, तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर प्राप्त होगा, अतः V बराबर F होगा। इन दोनों को इस फार्मूले में यदि हम रख दें तो 1 अपान F माइनस 1 अपान इन्फिनिटी इज इक्वल टू N माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इस प्रकार से 1 अपान इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, सो 1 अपान F इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इसके पहले जो इक्वेशन प्राप्त हुई उसे थर्ड इक्वेशन दिया हमने, और ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई इसे फोर्थ, ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में आप देखिए दोनों का RHS सेम है। ये हम पिछली क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि यदि दो इक्वेशनों में दो पक्ष सेम हो तो जो शेष दो पक्ष बचते हैं वो भी आपस में बराबर हो सकते हैं। हम रिजल्ट ये कह सकते हैं कि 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 इज इक्वल टू 1 अपान F। ये आपका फार्मूला यहां से डेराइव होके आया। इसको दो पार्ट में इस प्रकार लिखा जा सकता है। पहला पार्ट हम लिख सकते हैं 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू 1 अपान F। सेकेंड पार्ट में हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान F इज इक्वल टू
n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस प्रकार से ये आपका लेंस मेकर फार्मूला, ये आपका लेंस मेकर फार्मूला जो फर्स्ट पार्ट है ये लेंस मेकर फार्मूला कहलाएगा। ये आपका ये लेंस मेकर फार्मूला डेराइव हो गया। इसी में स्पेशल केस आ जाता है। स्पेशल केस, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति क्या है? पहली, आप लोग जानते हैं कि यदि वस्तु प्रथम फोकस पर ले ली जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और यदि वस्तु अनंत पर ले ली जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। तो पुनः हम देखते हैं, यदि वस्तु प्रथम फोकस पर ली जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रथम फोकस का मतलब होता है मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, और जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु को प्रथम मुख्य फोकस पर लिया जाए तो उसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यदि इन दोनों को हम लेंस मेकर फार्मूले में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/v। इस फार्मूले में देखिए आप 1/v, v की वैल्यू हमने अनंत रख दी, माइनस 1/u, u की वैल्यू f डैश रख दी, इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं माइनस 1/f डैश इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी प्रकार इसमें सेकंड केस है, यदि वस्तु अनंत पर ली जाए तो उसका प्रतिबिंब प्रथम मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है, f पर प्राप्त होता है। यदि इन्हें हम फार्मूले में रखेंगे तो 1/v के स्थान पर f रखेंगे, माइनस 1/u, यह है ना फार्मूला आपका। इस फार्मूले में v के स्थान पर f रख रहे हैं, u के स्थान पर इन्फिनिटी रख रहे हैं, तो 1/∞ इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर 1/∞ की वैल्यू शून्य हो गई, सो 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप यहां पर गौर करें, माइनस 1/f डैश की वैल्यू और 1/f की वैल्यू दोनों सेम आई, ये दोनों सेम प्राप्त हो रही हैं। तो इन दोनों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि माइनस 1/f डैश और 1/f आपस में इक्वल होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर f और f डैश दोनों इक्वल हुए, लेकिन माइनस चिन्ह सहित। इसका क्या निष्कर्ष निकला कि प्रथम मुख्य फोकस दूरी और प्रथम मुख्य फोकस दूरी आपकी f डैश और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी f, दोनों के आंकिक मान आपस में समान होते हैं, सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है। अर्थात एक लेंस के बाईं ओर होगा तो दूसरा दाईं ओर। लेकिन इस टॉपिक का डिस्कशन हमने क्यों किया? हमारा इसका डिस्कशन करने का यह अर्थ है कि यदि हम लेंस को इस प्रकार रखते हैं कि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, तो लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनकी प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी हमेशा बराबर होंगी आंकिक रूप से। चिन्ह अपोजिट होगा। चिन्ह अपोजिट होना यह दिखाता है कि प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस विपरीत दिशाओं में होगा। भले ही वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग हैं लेंस की, अगर लेंस के दोनों ओर समान माध्यम है तो उनकी प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी दोनों आपस में समान होंगी। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके पश्चात द्वितीय स्थिति, जिसमें कि लेंस को एक ऐसे माध्यम में रख रहे हैं जिसके बाईं ओर माध्यम और दाईं ओर माध्यम, दोनों ओर माध्यम, अर्थात लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग हैं,
अलग अलग अपवर्तनांक के माध्यम रखे जाएं, तब लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, इसका डिस्कशन अगली क्लास में किया जाएगा। थैंक यू।